वो पहले भी बहुत अच्छा मतलब उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था और जो हम्म। उनका फेयरलेस एटीट्यूड वो आज भी मेंटेन है। जिस दिन वो बाहर आएंगे मैं उनसे खुद पूछना चाहूंगा कि आपने क्या क्या सीखा उधर घर में रह के, प्लीज मुझे बताओ। खाना बहुत टेस्टी था। अर्चना जी ने मुझे 2 पराठे भी खिलाए कि उनका बेसिक नेचर यही है, उन्हें कुछ गलत दिखता है तो वो बोले बिना रह नहीं सकती। मुझे साफ साफ ये अर्चना जी की गलती दिखती है क्योंकि मंडली में सदस्यों में भी अब थोड़ा बंटवारा हो चुका है। अब प्रियंका जी जब अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर रही हैं तो वो मेरे ख्याल से अच्छे में ही काउंट हो सकता है। घर में सबको पता है टफ कंपटीशन किस किस में है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी फैमिली पूरी आर्मी बैकग्राउंड से है। बिग बॉस सीजन 16 लोगों को काफी पसंद आ रहा है और लोग कॉन्टेस्टेंट्स को खूब सारा प्यार लुटा रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि फैमिली वीक है शुरू, और जो कॉन्टेस्टेंट के परिवार वाले हैं उन्हें भी घर जाने का मौका मिला, तो ऐसे में जो है प्रियंका चौधरी के भाई योगेश चौधरी जी को भी घर के अंदर जाने का मौका मिला। तो इस वक्त वो हमारे साथ में मौजूद है, करते हैं उनसे खास बात। हेलो योगेश जी, आपका फर्स्ट इंडिया फिल्मी में बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, सबसे पहले हेलो। तो आप ये बताएं कि इतने समय के बाद आपको आपकी बहन से मिलके कैसा लगा, कैसी फीलिंग आई आपको? मैं ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं बहुत टाइम बाद मिलने वाला था। मैं एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा था, पर वही है, मैं अपनी एक्साइटमेंट ज्यादा दिखाता नहीं हूँ। और ये चीज प्रियंका जी को पता है कि मैं अपने दिखाता नहीं हूँ। वो वो अपनी क्यों? एक्साइटमेंट फुल दिखाती है ऐसा भले ही। क्यों योगेश जी? क्योंकि आप तो बहुत समय मैं बाद थोड़ा मिल रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए, राइट? वो वो जो झप्पियां जो वो होता पाते हैं भाई है, बहन। वो एक डिफरेंट पर्सनालिटीज होती है। जैसे मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ और प्रियंका जी बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो हमें ये हम्म। मेन डिफरेंस है। बाकी जो हमारे ट्रेड्स हैं, बेसिक ट्रेड्स होते हैं, वो हमारे बहुत सिमिलर है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, पर फिर भी हम्म। मैं और वो एक्सट्रोवर्ट है। ओके। तो अभी क्या आपने बदलाव देखे आपकी सिस्टर में? घर में जाने के पहले वो कैसी थी, वो वाली प्रियंका, और अब जब वो बिग बॉस में है तो उस प्रियंका में क्या चेंजेस आपने पाए हैं? मुझे लगता है चेंजेस कोई नहीं आए हैं अभी तक। क्योंकि वो पहले भी बहुत अच्छा मतलब उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था और जो हम्म। उनका फेयरलेस एटीट्यूड वो आज भी मेंटेन है। तो मुझे हम्म। लगता है एज सच भी नहीं आया, पर वो मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीख के आएंगी। और जिस दिन वो बाहर आएंगी मैं उनसे खुद पूछना चाहूंगा कि आपने क्या क्या सीखा उधर घर में रह के, प्लीज मुझे बताओ। और आपका अपना पर्सनल अनुभव कैसा रहा बिग बॉस के घर में जाने के बाद? मैं तो एज अ वीआईपी गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिग बॉस का जो मतलब हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम्म। हर चीज़ नीट थी और खाना बहुत टेस्टी था। अर्चना जी ने मुझे 2 पराठे भी खिलाए। अर्चना जी वैसे मतलब, पर जो गेस्ट जाते हैं उनसे सब ने बहुत ही अच्छे से बात करी। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, योगेश, अक्सर प्रियंका के लिए कहा जाता है कि वो जबरदस्ती है ना, जो कॉन्टेस्टेंट के मुद्दों में जो जाती हैं, टांग अड़ाती हैं। तो क्या आपको ये बात सही लगती है? आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये अक्सर आरोप लगता रहता है प्रियंका पे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई मुद्दे में कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए बोलना चाहिए, चाहे वो मुद्दा किसी का भी हो। क्योंकि उनका बेसिक नेचर यही है, उन्हें कुछ गलत दिखता है तो वो बोले बिना रह नहीं सकती। हम्म। जैसे मैं अगर मुझे कुछ दिख रहा है गलत तो मैं बोलूंगा ठीक है जाने दो, कोई नहीं। पर वो ऐसी नहीं है, वो बोलेंगी कि नहीं जाने कैसे दो, मैं बताऊंगी तुझे। और एक अफेयर की भी बात जो है प्रियंका के घर में, मतलब सामने प्रियंका ने एक्सेप्ट किया था कि वो एक तरफा प्यार है उनका और अंकित का। तो इस पर आप क्या कहते हैं और इसे किस तरह से देखते हैं एज अ ब्रदर? क्योंकि शी इज वेरी मच ओपन अबाउट मुझे हर लव एंड, बट दूसरी तरफ से जो है वो अंकित की तरफ से कुछ इतना रिएक्शन नहीं आ रहा था। लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट भी किया ओपनली और कहा भी, और इस बात को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रही थी, खुश भी थी। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं एज अ ब्रदर इस चीज को? मैं यही बोल सकता हूँ कि वो दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। अब वो क्या चूज करते हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो बाकी मैं जहाँ तक देखता हूँ मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इससे ज्यादा तो मुझे कुछ पता भी नहीं है ज्यादा। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि प्रियंका ने हर बार जो है अर्चना को फ्रेंडशिप का मौका दिया, लेकिन अर्चना ने हर बार जो है खंजर घोंपा प्रियंका के पीठ पर। तो क्या इसे आप सही मानेंगे, या कहाँ पे किसकी गलती आप यहाँ पर देखते हैं सबसे ज्यादा? मुझे साफ साफ ये अर्चना जी की गलती दिखती है, क्योंकि पहले तो उन्होंने खंजर घोंपने वाला, जैसा आपने उदाहरण दिया कि खंजर घोंपा, उन्होंने बिट्रे करा था एक टास्क में। और फिर उसके बाद वो फ्रेंडशिप करना भी चाहती थी, पर वो उतनी ही अपने दोस्त की ऐसे गलतियां निकालती थी जबरदस्ती मुद्दा बनाने के लिए। हम्म। तो मुझे लगता है वो सब
गलती अर्चना जी की है, और इसमें प्रियंका दी एकदम इनोसेंट लगती है मुझे, क्योंकि वो फ्रेंडशिप करती तो वो बहुत अच्छे से निभाती भी है। पर हम्म। मुझे लगा इसमें फायदा ढूंढ रही थी कि मतलब मुद्दा मिल जाए कहीं से भी, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, ये साजिद मंडली जो है वो भी कहीं ना कहीं अटैक करती रहती है प्रियंका पे, तो क्या आपको लगता है वो पर्पसली ऐसा करते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या इसे आप किस तरह से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मंडली में सदस्यों में भी अब थोड़ा बंटवारा हो चुका है अपनी हम्म। थिंकिंग को लेके। हम्म। मुझे लगता है डैन एंड शिव का और अब्दू का थोड़ा अलग सोचना है, एंड हम्म। साजिद सर और निमृत का थोड़ा अलग सोचना है। निमृत जी का कुछ ज्यादा ही अलग सोचना है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए प्रियंका जी को शायद खुश देखने में या फिर हम्म। कैप्टन बनाने में वो खुश नहीं रहती हैं। पर साजिद सर ने जैसे उनके लिए बोला हुआ है कि उनको एक मौका देना चाहिए। आपने देखा नहीं है वो कितने ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, हम्म। साजिद सर ने ये सब बात। पर साजिद सर की थिंकिंग थोड़ी अलग है। हम्म। और मुझे शिव, अब्दू एंड स्टैन के साथ उनका बॉन्डिंग अच्छा है। जब वो टास्क होता है, वो टास्क में भले ही वो एक दूसरे से फाइट करें, पर टास्क खत्म होने के बाद 2-4 घंटे के बाद वो कभी कभी चिल आउट भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है उनके राइट। साथ इक्वेशन, उनका इक्वेशन है उनके साथ। वैसे योगेश जी, प्रियंका ने कई बार जो है टीना को भी सपोर्ट किया था। जिस तरह से सलमान खान ने टीना को समझाया था उस वक्त, प्रियंका साथ में ही खड़ी थी टीना के और उनको काफी समझा रही थी। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या कहीं प्रियंका की इमेज यहाँ पर जो है वो क्लीन होती, ये उनको मदद करेगा एक तरह से उनकी इमेज क्लीन करने में, या किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि इस बार सलमान ने काफी कुछ कहा था टीना को, शालीन और टीना के रिलेशनशिप को लेके। मुझे ऐसा लगता है इमेज क्लीन के लिए ये ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे ख्याल से टीना जी के लिए था जो भी सलमान सर ने बताया। और इमेज क्लीन वाली बात मैं नहीं, मतलब मुझे ये पकड़ में नहीं आ रही है बात कैसे किस वे में बोली जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका जी जब अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर रही हैं तो वो मेरे ख्याल से अच्छे में ही काउंट हो सकता है, क्योंकि वो टीना जी को मेरे ख्याल से अपना फ्रेंड मानती हैं। श्री को भी वो अपना फ्रेंड मानती हैं, जैसा उन्होंने बताया था। जब मैं वो मुझे श्री से इंट्रोड्यूस करा रही थी, तब उन्होंने बोला था ये देखिए ये है आजकल मेरी साथी। तब हम्म। मुझे लगता है ये बहुत क्लोज हैं वो, और टीना जी को वो अच्छा फ्रेंड मानती हैं। तो इसलिए वो उन्हें कंसोल कर रही थी और समझा रही थी। जब मैं घर में था तब भी टीना जी अकेले लेटी हुई थी। मैं बोला था हम्म। टीना को आपने समझाया नहीं, तब बोला मैंने समझाया उसे, पर उससे थोड़ा टाइम लगेगा। कोई नहीं, वो हो जाएगी सही, और मैं उसे अगर ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ी तो मैं उसे वापस समझाऊंगा। इस बार बहुत ऐसे दावा किया जा रहा है लोगों की तरफ से भी कि इस बार की दावेदार जो है वो प्रियंका ही है बिग बॉस सीजन 16 की। तो इसे आप कैसे लेते हैं? क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग कंटेस्टेंट के तौर पे उनको देखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने इमेज वाली बात कही थी वो ये कही थी कि जो उनके फैंस हैं जो उनको बहुत पसंद करते हैं, तो क्या एक पॉजिटिव छवि उभर कर आएगी उनके लिए, जो उनके लिए इस शो का फायदा प्लस पॉइंट साबित हो सकती है? इस वे में मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। तो आपको अच्छा, क्या लगता है? तो वो मुझे लगता है ये छवि शायद थोड़ी लेट झलक रही है, क्योंकि ये छवि उनके अंदर इनबिल्ट है पहले से। पर मेरे ख्याल से गेम या फिर जो भी टास्क होते हैं या फिर जो भी अंदर सरकमस्टांसेस होते हैं उसके अंदर शायद लोग देख नहीं पाए ये छवि। और ये हम्म। थोड़ी लेट देखने से शायद मैं थोड़ा, मतलब नहीं इस बात से, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पहले थी पूरी। क्या अक्सर। था? हाँ हाँ जी, बोलिए, आप बोल रहे थे। सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या था? हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि अक्सर उनके वॉइस पे भी सवाल उठाया जाता है, उनके बोलने के तरीके पे, कई चीजों पे। तो उस पर आपका क्या कहना है कि वाकई में इस बारे में उनको बोलना चाहिए, कि मतलब वो जहाँ पे बोलना जरूरी है वहीं पे ही बोलती हैं? कैसे, मतलब आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये मैंने उनको बात बोली थी कि आप बॉर्न लीडर हो, ये जो लीडर वाली वॉइस आपको मिली है, लीडर वाली वॉइस इन द सेंस मैं बोल रहा था जब आर्मी में एक प्लाटून चलती है तो प्लाटून में कुछ ऐसे सैनिक खड़े होते हैं और सामने उनका हम्म। लीडर होता है, तो हम्म। आवाज में दम, तभी वो हर सैनिक तक वो कमांड पहुंच सकती है। तो हम्म। मैंने उनको यही बोला कि आप में वो लीडर वाली क्वालिटी है, आप में वो लीडर वाली वॉइस है। तो अगर आपको गलत दिखता है तो आप ऐसे संकोच मत करो या फिर ऐसे नर्वस मत हो कि मैं इधर बोलूं कि नहीं बोलूं। आप डेफिनेटली उधर बोलो। और ये जो आपकी हाई वॉइस है, एक दिन ये सबको दिखेगी कि आप गलत, जहां आपको दिखता है आप उधर बोलते हो, तो ये एक दिन आपके फेवर में ही काम आएगा, चाहे भले ही अभी कुछ लोगों को गलत लग रहा हो ये चीज। जी।
तो आप क्योंकि बाहर से शो को देख के घर के अंदर गए थे, तो आपने अपनी बहन को क्या एडवाइस दिया और किस तरह से वो गेम को खेले, क्या बारीकियां आपने उनको बताई, मतलब एज अ ब्रदर, एज अ वेल विशर, किस तरह से आपने उनको कहा कि उनकी कैसी इमेज बाहर दिख रही है, क्योंकि हर कोई कॉन्शियस होता है कि मैं किस तरह से बाहर दिखाया जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि शायद वो गलत तरीके से प्रेजेंट हो रही है, जैसा कि एक बार उन्होंने कहा भी था। तो इस बारे में आपने उनको क्या कहा? मैंने उनको एक थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाई थी ये बात, और मैंने ये क्लैरिफाई भी करा था कि आपकी इमेज बाहर बहुत अच्छी प्रेजेंट हो रही है, आप इमेज की चिंता मत करो। बहुत लोग आपको प्यार करते हैं। बाकी मैं ट्रेंड्स वाला ये सब मेरे को बताने से मना करा था, इसलिए मैं बता भी नहीं पाया। ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब बताने से मना किया था, तो ये सब मैंने बताया भी नहीं उनको। तो पर मैंने उनको ये बोला कि आपकी इमेज बहुत अच्छी प्रेजेंट हो रही है, इमेज के चिंता मत करो, और बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं। और फिर मैंने उनको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था कि आपकी जो, मतलब मुझे लगता है कि जो टफ कंपटीशन जिसमें है, उनको भी पता है, घर में सबको पता है टफ कंपटीशन किस किस में है। जी। सबको पता है कंपटीशन शिव एंड प्रियंका जी के अंदर ही होगा। तो हम्म। ये चीज मैंने उनको कि आपको अगर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखना होगा आप दोनों की पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस है, हम्म। तो मैंने उसे ऐसा कहा कि जब आप देखते हो कि आप अभी मेरे दोस्त की गलती है, तो आप हाँ, उससे बोल देते हो कि यहाँ यहाँ आपकी गलती है। और ये बिल्कुल। मुझे लगता है ये बात है कि अपने दोस्त को बताना चाहिए कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही हो, हम्म। क्योंकि ये उनके में उनके दोस्त के ही काम आना है। और दूसरा, शिव की पर्सनालिटी की मैंने ऐसे बोला था कि शिव क्या करते हैं, वो दोस्तों के लिए कुछ ज्यादा ही करते हैं। अगर वो उनके हम्म। दोस्त कहीं गलत, तो वो कभी उन्हें बताते नहीं है, बल्कि वो पीछे मेरे ख्याल से तीसरे बंदे से बात करते हैं। जैसे कभी अगर निमृत की गलती है तो वो स्टैन के साथ बात करेंगे उस चीज को रिलेटेड, शायद उनको बोले ना डायरेक्टली। तो ये चीज मुझे थोड़ा डिफरेंशिएटिंग लगता है कि वो थोड़ा गलत को दबाने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसा। तो अक्सर जो प्रियंका है वो जहां पे भी, जैसे आपने कहा, गलत होता है वो वहां पे बोलती हैं। तो ऐसे में उनकी एक साफ छवि निकल कर आ रही है, जो कि शायद यही कारण है कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, और वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में उभर कर आ रही है, और कहा भी जा रहा है कि वो जीतेंगी। लेकिन आपको लगता है कि ये इमेज इस तरह की रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब घर में आप रहते हैं तो आप एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी एक वो जो मंडली है वो बन जाती है। तो ऐसे में अगर प्रियंका, जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई खामी या कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करें तो और अच्छा कर सकती हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं उन्हें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। अगर इम्प्रोवाइज करने की जरूरत होगी तो मेरे ख्याल से सलमान खान सर उनके समझा देंगे। बाकी मुझे हम्म। लगता है वो बहुत ही खेल रही हैं गेम जो भी है, और वो अपनी रियल साइड प्रेजेंट कर रही हैं व्यूअर्स को, तो मेरे ख्याल से तभी वो इतना ज्यादा पसंद आ रही हैं लोगों को। तो मुझे लगता है जैसा वो चल खेल रही हैं वैसे ही वो खेलते रहें, तो वो विनर बन सकती हैं ट्रॉफी के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि यार रियल लाइफ में भी वो ऐसी ही है, मतलब एज अ ब्रदर आप उनको अच्छी तरह तो जानते ही होंगे, तो उनका नेचर क्या है, इसी तरीके का है रियल लाइफ में भी? जी, पूरा एकदम, मैं वही बोला आपको, वो रियल साइड अपनी प्रेजेंट कर रही है। मतलब उनका रियल लाइफ में नेचर वैसा ही है, और ये हम सब में इनबिल्ड है। बस डिफरेंस क्या है, थोड़ा कोई कम बोलता है, थोड़ा कोई ज्यादा हम्म। बोलता है। कोई अपने इमोशंस थोड़े कम दिखाता है, कोई ज्यादा दिखाता है। डिफरेंस इतना सा है, बाकी बेसिक नेचर है गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना। उधर हम में से कोई पीछे नहीं हटता। तो आप में और प्रियंका में कितने इयर्स का डिफरेंस है? जैसे कि आपने कहा कि बहुत एक्सट्रोवर्ट है, वहीं पे प्रियंका बहुत इंट्रोवर्ट है, तो क्या आप लोग, अरे सॉरी, एक्सट्रोवर्ट प्रियंका है, आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हैं, तो आप मतलब कुछ टिप्स लेते हैं अपनी सिस्टर से टू इम्प्रूव करने के लिए? बिकॉज अब तो वो पूरे देश के सामने है, और उनका जो रियल पिक्चर है वो लोग देख ही रहे हैं, एंड शी इज फेवरेट मोस्ट ऑफ देम। तो फिर कैसे आप अब अपनी सिस्टर अ, से क्या सीखना चाहेंगे? मैं ये टिप्स नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं एक्शन से सीखता हूँ कि आगे वाले के एक्शंस क्या हैं। अगर कोई बात आपको बताया जा रहा है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा समझ नहीं आती है। हम्म। पर अगर कोई आप देखते हो किसी को और वो आपको पसंद आते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा अच्छे से सीखा जाता है कि पापा ने भी हमेशा वही किया है, और वह हमने भी उन्हीं से ये सब चीज़ें सीखी है। तो मेरे ख्याल से पापा पे पूरा क्रेडिट जाता है, मम्मा पे पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना अच्छे से रेज करा हमें। जी बिल्कुल। तो आपके और आपके सिस्टर के बीच के इमोशनल बॉन्डिंग, कुछ ऐसी बचपन की कुछ यादें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? किस तरह की आप बॉन्डिंग शेयर करते हैं एक दूसरे से? बॉन्डिंग
अगर मैं बताना चाहूँ तो कि जब हम आर्मेनिया में रहते थे तब क्या होता था, कभी कभी मम्मी, हम 6 बहन भाई थे, और जैसे हमारा बिग बॉस का हाउस ही होता था, कभी दो वो लड़ रहे हैं, कभी दो वो लड़ रहे हैं, हम्म। ऐसा होता था। चाचा के मेरी कजन थी, वो भी हमारे साथ ही रहती थी, तो हम 7 बहन भाई हो जाते थे। और मम्मी अकेली संभालने वाली होती थी। पापा अपना फील्ड में रहते थे, पापा थोड़ा पोस्टिंग पापा की बाहर रहती थी। जी। तो कभी कभी मम्मी को कमरे में बंद कर देती थी, तो एक जो विंडो थी, विंडो में थोड़ा बड़ा होल था, तो हम उससे सारे निकल के बाहर गार्डन में चल जाते थे, और उधर थोड़ा बगीचा वगैरह, आम का पेड़ था, तो हम सारे उस पर चढ़ जाते थे। तो ये बहुत अच्छी यादें हैं। और एक हिमाचल का सीन मुझे याद आ रहा है, एक बार हाँ। बहुत ज्यादा बर्फ, तो उधर सब ऐसे मतलब स्केटिंग करते हुए जा रहे थे। मैं उस टाइम बहुत ज्यादा, बस मुझे इतना ही याद है अभी तो। और पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के मामले में अगर बात करें तो स्टूडियस कैसी रही है प्रियंका? और मतलब क्या उन्हें पहले से ही ये था, दिल था कि हाँ उन्हें एक्टिंग ही करनी है, एक जुनून था, कि बाद में ये डेवलप हुआ? नहीं, उनको मतलब डेस्टिनी उनके साथ थी, और उनको एक में जैसे जैसे उन्हें कदम बढ़ाए गए, बढ़ाती गई वो, और उन्हें डेस्टिनी कहीं कहीं ना कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ले जाती गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी फैमिली पूरी आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे हम्म। चाचा, ताऊ जी, बुआ जी, उनके बच्चे सारे मतलब आर्मी या फिर पुलिस बैकग्राउंड से हैं। ओके। तो प्रियंका जी ने कभी ऐसा सोचा नहीं था, पर जब 12th के बाद उन्होंने बाहर कॉलेज में गई, और उन्होंने और चीज़ों का नॉलेज हुआ उन्हें, तब उन्होंने एंकरिंग स्टार्ट करी, और फिर धीरे 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 आज वो इधर पहुंच गई। वेल, और आज वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में गिनी जा रही हैं, कि जिनके लिए कहा जा रहा है कि बिग बॉस सीजन 16 की विनर भी हो सकती हैं। तो अब क्योंकि इतना ज्यादा हाइप हो गया है प्रियंका के इमेज का, और लोगों की फैन फॉलोइंग भी जो है प्रियंका को लेके बढ़ रही है, कितनी खुशी आपको एज अ ब्रदर महसूस होती है? और क्या आप भी अपनी फैमिली, आपकी फैमिली में इस वक्त किस तरीके का रिएक्शन है? आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स किस तरह से देख रहे हैं अभी? मतलब मैं रिएक्शन तो मैं समझा भी नहीं सकता, इतने ज्यादा सब खुश रहते हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कोई इतने मतलब बड़े लेवल पे जा सकता है। पापा ने कभी हम्म। सोचा नहीं था, राइट। मम्मी ने कभी था, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बताया, बहुत ही आर्मी, मतलब हाँ। इंडिया में रहने वाला बैकग्राउंड है। तो ये कभी सोचा नहीं था, और खुश तो हम सारे बहुत हैं, पूरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली बहुत खुश है। जितने भी जानने वाले हैं वो बहुत खुश होते हैं कि सब देखते हैं कि आज बच्ची इतनी लेवल पे पहुंच गई है। तो जब उनको ये ऑफर आया था तब वो उनका क्या रिएक्शन था, जब उनको बताया गया था कि उन्हें बिग बॉस 16 में जाना है? पेरेंट्स का क्या, किस तरह से रिएक्शन था? क्या वो तैयार हो गई थी, या फिर उन्होंने बाद में मूड बनाया? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हाँ ना होता है, फिर बाद में चेंजेस आते हैं, तो उस हिसाब से। जब उन्हें ऑफर किया गया था तब वो बहुत कंफ्यूज थी, उन्होंने मेरे से भी बात करी थी, पापा से ही बात करी थी। हम्म। तब मैंने बोला था अगर तुझे लगता है सही तो कर ले। और पापा से उन्होंने बात करी थी, तब पापा बोले बेटा मुझे तो इतना पता है नहीं, अगर तुझे सही लगता है तो तू कर ले। हम्म। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद उन्होंने मूड बनाया था कि ठीक है चलो कर लेते हैं। तो वो जनरली फैमिली में एडवाइस देती हैं, या पेरेंट्स से भी एडवाइस लेती भी हैं? मतलब या कहने का मतलब कि बहुत ही सेल्फ इंडिविजुअल पर्सन है जो कि अपना डिसीजन खुद से लेती हैं, या पेरेंट्स से भी वो कभी कभी राय मशवरा भी करती हैं चीजों को लेके? क्योंकि बहुत मेरी कॉन्फिडेंट फैमिली वो का घर में दिख रही हैं, घर में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है, लोगों को समझाते हुए बहुत दिखती हैं। तो ऐसे में पर्सनली वो किस तरह से खुद कैसे राय मशवरा करती हैं? ऐसा है कि हमारी फैमिली में सब बहुत स्ट्रांग ओपिनियटेड है, मतलब हम्म। सबके अपने स्ट्रांग ओपिनियन। और कभी अगर किसी को कंफ्यूजन होता है, वो मतलब किसी से डाउट क्लियर करने में ऐसे मतलब हेजिटेट नहीं करते हैं। बाकी हम्म। सबके बहुत स्ट्रांग। तो ये हमारा मतलब पापा से ही मिली हुई ये चीज़ है अभी, यही चीज़ सेम।